ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आज का जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। कौन सा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है कि आप जो खाना खाते हो, ठीक है, उसका क्या होता है? फर्दर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में सिंपल क्या होता है, आप ये ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। ब्रीथिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में क्या होगा कि रेस्पिरेशन में होगा प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। मैंने क्या बोला? रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद क्या होगा? आपको एनर्जी मिलेगी। बट मैंने आपको यह भी बताया कि जो डाइजेशन होता है उसमें भी क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? फूड का भी ब्रेकडाउन होता है। मैंने बोला था आपको डाइजेशन भी होगा, इसमें क्या होगा? फूड का ब्रेकडाउन होगा। अब मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। डिफरेंस ये है, हमने जो खाना खाया उसका जो ब्रेकडाउन हुआ, लास्ट में हमारे पास क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज आपका क्या आ गया? एंड प्रोडक्ट आ गया। अब रेस्पिरेशन क्या करता है? रेस्पिरेशन इस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेकडाउन करता है, फर्दर ब्रेकडाउन करता है। बात समझा रही? मैंने बोला कि डाइजेशन में सिंपल क्या होगा, आपने जो खाना खाया, कॉम्प्लेक्स फूड खाया, वो फर्दर ब्रेकडाउन होगा सिंपलर वन। वहां पे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अब रेस्पिरेशन क्या बोलता है? रेस्पिरेशन बोलता है कि आपका जो ग्लूकोज बना है इसी की फर्दर ब्रेकडाउन होगी, फिर जाके आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। बात समझा रही? क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। और डाइजेशन में आपको शायद से समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है डाइजेशन सिंपल है कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज को मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और ब्लड उसको आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या है कि रेस्पिरेशन, जो आपकी दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब आपकी रेस्पिरेशन क्या होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो रेस्पिरेशन हम उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और मैंने लिखा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ O2। ये दो तरह की रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है कि आपका जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने क्या बोला था कि अगर हमने फोटोसिंथेसिस करानी है तो हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। उसका क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसी ग्लूकोज की फर्दर क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी। क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी। उसके बाद ये कहां पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और वहां पे एनर्जी क्या बन जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP। समझ आया? मैंने बोला कि हमारे पास जो खाने के बाद जो डाइजेशन हुई, हमारे पास ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना। उसी ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे कि हाउ डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप इज द ब्रीथिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग मींस हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और क्या करते हैं? O2 मींस इन करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो सीधा का सीधा कहां पे चले जाते हैं? हमारे लंग्स में चले जाते हैं। ठीक। दूसरा स्टेप है दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स। आपने ऑक्सीजन ली, उसके बाद एक्सचेंज किसके बीच में होगा? ब्लड और लंग्स के बीच में होगा। ब्लड में क्या होगा? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और आपका लंग्स जो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अब लंग्स क्या करेगा? ब्लड को क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा? ब्लड लंग्स को देगा। वहां पे क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। दूसरा स्टेप। थर्ड वन इज द एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द ऑर्गन। अब ब्लड में क्या हो गया? ब्लड में आपका ऑक्सीजन आ गया। अब वही ब्लड कहां पहुंचाएगा? ऑर्गन्स को पहुंचाएगा। ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? टिश्यूज के बने होते हैं, और टिश्यूज किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। वहां पे क्या होगा? आपका जो ब्लड है उसमें क्या है? ऑक्सीजन है।
वो ऑक्सीजन किसको देगा, ऑर्गन्स को देगा और ऑर्गन्स अपना काम शुरू करेगा। उसके बाद कहां पे चला जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन वो कहां पे चले जाएगी, सेल्स में चले जाएगी। उसके बाद कहां पे चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएगा और वहां पे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बोला मैंने, दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, हमने सांस लिया, हमने ब्रीथ किया, सिंपली इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने सांस ले लिया, हमारे लंग्स में चला गया कि नहीं चला गया। अब वहां पे क्या होगा, आपका जो लंग्स है और ब्लड है उनके बीच में एक्सचेंज होगा। आपका जो ब्लड है वो कौन सा है, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देगा और लंग्स उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। तो आपका ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद वो ब्लड कहां पे जाएगा, वो ब्लड कहां पे जाएगा, आपके ऑर्गन पे जाएगा। तो एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है, ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है और ब्लड के बीच में हो रहा है। उसके बाद कहां पे चला जाएगा, आपके सेल्स में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फर्दर इट गोज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, क्लियर समझ आ गया, किसको दिक्कत है नहीं?